बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सिंपलीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इसको सिंपलीफाई भी करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी इसको लिखना है। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये और ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहले हम इनको अलग अलग करेंगे। तो हमारे पास इधर आएगा 2 और यहाँ से हमारे पास आएगा +3 और इधर से हमारे पास आएगा +5 आयोटा और इधर से हमारे पास आएगा z आयोटा। ठीक है, अब देखें 3 और 2 5 आ गया और आगे देखें इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है हमारे पास इन दोनों में कॉमन है आयोटा। तो 5 माइनस z आ जाएगा और आयोटा हमको क्या कर लेंगे, आयोटा को हम कॉमन कर लेंगे और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास 16 और प्लस हमारे पास 9 आ गया और माइनस हमारे पास 3 आयोटा ये वाला और ये प्लस हमारे पास 2 आयोटा आ गया। अब देखें तो 16 प्लस 9 तो 25 आ गया और आगे देखें -3 आयोटा में से -2 आयोटा निकाल दें तो -1 आयोटा हमारे पास बच जाता है। नंबर 3 हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें। यहाँ पर है 9 -2 आयोटा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये माइनस और ये माइनस हमारे पास +3 आयोटा आ जाएंगे। अब हम रियल और इमेजिनरी नंबर अलग अलग कर लेंगे। 9 -7 आ गया, आगे -2 आयोटा और +3 आयोटा आ गया। अब देखें 9 में से -7 निकाल दिए तो हमारे पास 2 रह गया। अब देखें ये प्लस का 3 आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा निकाल दिया तो प्लस का आयोटा रह गया हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है तो 11 -9 आयोटा -9 आ गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए तो 7 आयोटा आ गया। अब देखें तो रियल और इमेजिनरी नंबर हम अलग कर देंगे। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है और ये भी इमेजिनरी नंबर है। अब देखें 11 में से 9 निकाल दिए तो हमारे पास कितने बचे हैं 2, क्योंकि 2 प्लस का बचा है, प्लस की वैल्यू बड़ी थी। अब देखें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, वैल्यू प्लस आएगा। 9 में 7 जमा करें तो हमारे पास कितना आता है 16 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देखें तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3 और इस सारी वैल्यू को लिख लेंगे 2 - 3 आयोटा, उसके बाद +4 आयोटा और उसके बाद 2 - 3 आयोटा। अब ये 3 2 6 -3 3 9 आयोटा आ गया। आगे देखें +4 2 8 आयोटा और 4 3 12। अब आयोटा और आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें 6 - 9 आयोटा +8 आयोटा, उसके बाद -12 और -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है तो उसकी हमने वैल्यू लगा दी। आगे हमारे पास 6 - 9 आयोटा +8 आयोटा। आगे देखें ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये हमारे पास रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है तो 6 + 12 आ गया -9 आयोटा और प्लस हमारे पास 8 आयोटा आ गया। अब 6 में 12 जो प्लस करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 18 माइनस, अब 9 आयोटा में से 8 आयोटा निकाल दिया तो माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। 5 पहले लिखेंगे 5 × 3 - 4 आयोटा, उसके बाद -2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 5 3 15 -5 4 20 आयोटा आ गया। आगे देखें तो -2 3 6 आयोटा आ गया। अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 2 4 8 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 आयोटा है और -6 आयोटा है।
आगे देखें तो +8 और माइनस ये आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर था तो -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पर। तो यहाँ पर 15 -20 आयोटा -6 आयोटा। अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम रियल और इमेजिनरी नंबर अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर 15 और ये -8 -20 आयोटा और माइनस हमारे पास है 6 आयोटा। अब देखिए जो 15 में से 8 निकाले तो हमारे पास 7 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएंगी, तो 20 + 6 26 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर देखें तो इसको हमने डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे 3 - 5 आयोटा और डिवाइड में हम लिखेंगे 2 - 4 आयोटा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, जो हमने 9th क्लास के अंदर किया था 3 - 5 आयोटा और नीचे वाली जो वैल्यू है 2 - 4 आयोटा। ये जो नीचे वाली वैल्यू है जब इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये इसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर 2 + 4 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर 2 + 4 आयोटा आ जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखें तो ये जो 3 है 3 लिखा और 2 + 4 आयोटा आ गया और आगे लिखा -5 आयोटा और ये वाली वैल्यू 2 + 4 आयोटा आ गया। अब नीचे देखें तो a + b और a - b ये वाला फार्मूला आ रहा है, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया और प्लस -b का स्क्वायर है तो 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे ये वाला जो फार्मूला ये हो गया। अब देखें तो अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 और प्लस आगे क्या आ जाएगा 3 4 12 आयोटा। उसके बाद -5 2 10 -10 आयोटा। आगे देखें माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा और 5 4 20 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -20 आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया और नीचे हमारे पास देखें तो 2 2 4 आ गया और माइनस यहाँ पर देखें तो 4 4 16 आ गए और आयोटा का स्क्वायर आ गया। ये देखें ना आयोटा का इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखें 6 + 12 आयोटा -10 आयोटा -20 है। अब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा की वैल्यू हमने लगा दी -1। इसी तरह नीचे आएंगे 4 -16 और -1 आएगा। -1 क्यों आया, आयोटा स्क्वायर है। इससे आगे वाला स्टेप अब देखें तो 6 + 12 आयोटा -10 आयोटा माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होगा 20 आ गया। अब नीचे हमारे पास क्या है 4, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे तो +16 आ गया। अब हम रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग कर देंगे। देखिए ये रियल नंबर है और ये 6 + 20 आ गया और आगे हमारे पास क्या है +12 आयोटा और -10 आयोटा आ गया और नीचे देखें 4 + 16 20 आ गया। अब देखें यहाँ पर इसको ऐड करें और इसको करें तो अब हमारे पास क्या आएगा 20 + 6 तो ये आ जाएगा 26 और आगे देखें तो ये +12 है और -10 है तो +2 आ जाएगा आयोटा, +2 आयोटा आ जाएगा, -10 निकाल देंगे और नीचे हमारे पास क्या है 20। अब ये 20 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी, तो अब हम अलग कर देंगे। यहाँ पर ये 26 आएगा, ये देखें ना ये 20 + 6 26 आ गया। अब 26 + 20 और आगे क्या करेंगे 2 आयोटा + 20। अब देखें तो इसको सिंपलीफाई करें 2 10 20 2 13 26 तो यहाँ पर आ जाएगा 13/10 और प्लस 2 1 2 2 1 आ गया ऊपर और नीचे हमारे पास क्या आ गया 10 और ये आयोटा।
8 है इसको भी हमने डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे 5 माइनस प्लस 2 आयोटा और ये आ गया 6 माइनस 3 आयोटा। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे 5 प्लस 2 आयोटा और नीचे हमारे पास क्या आया 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई रैशनलाइज करने वाली ये जो नीचे रकम होती है इसको इधर लिखते हैं और इसकी प्लस है तो इधर हम ये माइनस है तो इधर हमारे पास प्लस हो जाएगा 3 आयोटा और 6 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। अब ऊपर देखें तो ये 5 आ गया मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आयोटा आ गया। आगे देखें तो प्लस 2 आयोटा आ गया और मल्टीप्लाई आ गया 6 प्लस 3 आयोटा। और नीचे देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 6 जार 30, 5 6 जार 30, आगे प्लस 5 3 जार 15 आयोटा, आगे चले तो प्लस 2 6 जार 12 आयोटा, आगे 2 ने प्लस 2 3 जार 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 6 6 जार 36 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आगे चले 13 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस 6 है और माइनस 1 आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमने लगा दी। और नीचे हमारे पास क्या है 36 और माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 लगा। अब हमारे पास ऊपर है 13 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, अब प्लस माइनस 6 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है 36 माइनस प्लस 9 आ गया। अब हमने रियल और इमेजिनरी नंबर अलग अलग कर लेने हैं। 13 प्लस 6 30 प्लस 6 आगे माइनस 6, ये माइनस 6 आगे प्लस 15 आयोटा और प्लस 12 आयोटा आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 36 प्लस 9 45 आ गया। अब ये 36 में 13 में से 30 में से 6 निकाला तो हमारे पास आ गया 24 और आगे हमारे पास प्लस क्या आ गया 15 प्लस 12 तो 27 आयोटा आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 45। अब ये 45 इससे भी हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45। अब देखो तो ये 3 के टेबल पर होता है 3 8 जार और 3 15 जार, तो 8 बाय 15 आ गया प्लस अब देखिए तो 9 3 जार 27 9 5 जार 45, तो इधर आता है 3 बाय 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने इनका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स समझ लें क्या होता है। एडिटिव इनवर्स फर्ज करें हमारे पास 2 है प्लस का, तो माइनस का अब हम 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमारा आंसर 0 आना चाहिए कि जब हम एडिटिव इनवर्स करें कोई भी 2 वैल्यू हो जिनको प्लस माइनस करने से आंसर 0 आ जाए, इस तरह एडिटिव इनवर्स हो। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा इसका जो एडिटिव इनवर्स है ये प्लस का 3 है तो माइनस 3, ये प्लस का है 2 आयोटा तो माइनस 2 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स है।
ये इससे खत्म हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसका डिटेल इनवर्स, तो ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसका डिटेल, इसका डिटेल इनवर्स है, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5, ये माइनस का 7 है तो प्लस का 7 आयोटा आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है एडिटिव इनवर्स, तो इसका डिटेल ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का 2/3 होगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 5/4 आयोटा आ गया।